गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1999 तक देख लिए थे। अब देखते हैं जो एग्ज़ाम हुआ आपका 2000 में आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है, 19 नवंबर को ये शिफ्ट हुआ था। उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रोल यूज ऑफ फायर वाज लाइकली एन इन्वेंशन ऑफ आवर एंसेस्टर हेमो इरेक्टस, ठीक है, जो मतलब कंट्रोल यूज ऑफ फायर का जो कंट्रोल एक मतलब अच्छे तरीके से, ये नहीं कि पूरे जंगल को आग लाना, तो कंट्रोल वे में सीखा था किसने? हमारे एंसेस्टर, जिसको होमो इरेक्टस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग वाज द रूट कॉज बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का ख़त्म होने का मेन कारण क्या है? इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग, ठीक है। एक फैक्चुअल डेटा दिया हुआ, तैमूर लंग इन्वेडेड इन द ईयर 1398, ठीक है, जब आपका तुगलक डायनेस्टी चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, उस टाइम आपका तैमूर लंग इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ पे है? आपका ब्रिटेन लंदन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद गोदावरी रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया का गंगा किसे बोला जाता है? तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। और एक फैक्चुअल डेटा, दैट इज गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गोदावरी है। जैसे नॉर्दर्न का गंगा हो गया, उधर साउदर्न का आपका गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द साका कैलेंडर, ठीक है। इंडियन कैलेंडर जो बेस्ड है किसके बेस्ड पे है? साका कैलेंडर। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इट्स फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ इज नोन एज चैत्र एंड फागुन। इसका पहला मंथ आपका चैत्र हो गया और लास्ट मंथ कौन सा हो गया? फागुन हो गया। जैसे जनवरी फरवरी, फर्स्ट मंथ जनवरी एंड दिसंबर, उसी टाइप में अगर आप साका कैलेंडर का देखेंगे तो पहला मंथ आपका चित्र हो जाएगा और लास्ट मंथ आपका फागुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड्स कब एडेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उस टाइम में इसको ऐड किया गया था। कौन सा? सेकुलर एंड सोशलिस्ट। ये वर्ड किस में ऐड किया गया है? तो ये हमारे प्रेमबल में ऐड किया गया। नेक्स्ट, द एज ऑफ वोटर इज रिड्यूस फ्रॉम 21। पहले वोटर का मतलब वोट देने के लिए आपको कितना एज चाहिए था? मिनिमम 21। उसको 18 कर दिया गया। कब? जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक्ट 1989 में आया तब। उससे पहले आपका 1989 से पहले आपका 21 ईयर था, अब आपका 18 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर बोथ ऑफ दी शो सेम मेजरमेंट एट 40 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। -40 डिग्री दिया हुआ, मतलब -40 डिग्री में आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम टेम्परेचर दिखाता है। फॉर ज्वाइनिंग टू ट्रैक्स ऑन रेल ट्रैक्स जॉइंट बार इज यूज, ठीक है, मतलब दो ट्रैक जो रेलवे पे देखें ना, रेलवे का पटरी, उसको मतलब दो ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जॉइंट बार का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर सी वी रमन वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। 1930 में सी वी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ शिपिंग डिस्टेंस। शिपिंग डिस्टेंस को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? नॉटिकल माइल्स का यूज किया जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। एक आपका फैक्चुअल डेटा है, दैट न्यूटन, गैलीलियो एंड आइंस्टीन आर नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या आया था। जैसे कि गोल्डन टेम्पल पूछा गया था कि कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये जो क्वेश्चन है सिख रिलीजन से। इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, ठीक है, मतलब इंडिया आपका परमानेंट मेंबर नहीं है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट, संतोष यादव इज द फर्स्ट लेडी हु रीच माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार चढ़ने वाली लेडी कौन थी माउंट एवरेस्ट में? तो दैट विल बी द संतोष यादव। इंडिया सिक्योर इट फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक 1920 इन हॉकी, मतलब इंडिया अपना जो पहला गोल्ड मेडल लाया था हॉकी के फील्ड में लाया था किस में? ओलंपिक में 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन वाज द फर्स्ट लिटरेरिस्टिक हु सिक्योर्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड, ठीक है, मतलब लिटरेचर से रिलेटेड आपका कौन था? हरिवंश राय बच्चन, जिसको सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है पहली बार। फैक्चुअल डेटा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है 5 परमानेंट मेंबर हो गया। 5 को परमानेंट मेंबर कौन कौन है? अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके। उसके बाद जो भी होगा आपका वो टेम्प्रेरी मेंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2001 का क्वेश्चन, आरआरबी भुवनेश्वर का। कौटिल्य जो चाणक्य बोलते हैं, वो उसका जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। द्वार समुद्र इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर। द्वार समुद्र जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? होयसाला आर्किटेक्चर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेट रीजन ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मतलब टेम्परेट रीजन किसके बीच में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ मीन्स 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री, ठीक है।
के बीच में जो होता है उसी जोन को बोला जाएगा आपका टेम्परेट रीजन, ठीक है, या फिर टेम्परेट जोन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट नॉर्थ टेम्परेट रीजन। जो क्लाइमेट चेंज होता है किसको इफेक्ट करता है? नॉर्थ टेम्परेट रीजन को। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, नीलगिरी माउंटेन्स मेनली कंटेन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नीलगिरी माउंटेन में कौन कौन सा फॉरेस्ट आता है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक फैक्चुअल डेटा, द फेमस टूरिस्ट प्लेस ऊटी इज सिचुएटेड इन नीलगिरी। मतलब जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट प्लेस है आपका ऊटी, वो कहाँ सिचुएटेड है? नीलगिरी हिल में, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है कि ऊटी कहाँ पे लोकेटेड है, आप स्टेट का नाम बताइएगा कमेंट में। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स आर द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इराक। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पॉलिटी में पढ़ेंगे यही फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसका जिक्र करेंगे। नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मतलब नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहते हुए भी अटॉर्नी जनरल टेक पार्ट कर सकता है किसमें? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। एक फैक्चुअल डेटा, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज द सॉफ्ट लोन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मतलब IDA, ये क्या है? इज द सॉफ्ट लोन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, बायो से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ऑल्दो अ फ्यू आर कैटालिटिक RNA मोलिक्यूल, ठीक है। मोस्ट एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ क्या होता है? कैटालिटिक RNA मोलिक्यूल्स भी होते हैं। इट इज़ नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर बट इट डज प्रोड्यूस हार्मोन्स। ह्यूमन लिवर प्रोड्यूस हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इट इज़ नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिवर का मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये लिवर ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उसका ऑर्गन का नाम पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन लिवर। ऑलरेडी बायो क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन प्लांट द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट इज फास्टर ड्यू टू रेस्पिरेशन। प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्टर होता है, किस वजह से? रेस्पिरेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन रेड कलर। रेड कलर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस होता है। मिशन क्वेश्चन क्या है? लज्जा इज द बंगाली नोवेल रिटन बाय तस्लीमा नासरीन। ये तो कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट देखते हैं, RRB अजमेर जो 2001 में क्वेश्चन हुआ था एग्जाम, उसका क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएन से कोई क्वेश्चन नहीं, मेडिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। दैट मोइन चिश्ती वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर सिलसिला। मतलब चिश्ती सिलसिला का फाउंडर कौन था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। पर्शियन लैंग्वेज वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज किसके टाइम में था? तो मुगल पीरियड के टाइम में था। कलीमुल्ला शाह बहमनी वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम का लास्ट रूलर कौन था? तो कलीमुल्ला शाह बहमनी। और पूछा था पाला डायनेस्टी जो बंगाल का था उसका फाउंडर कौन था? तो गोपाला था। सिलसिला जो चिश्ती सिलसिला जो बोल रहे हैं, अजमेर इज़ द मेन सेंटर। उसका मेन सेंटर कौन सा था? अजमेर। वहीं पे आपका दरगाह भी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ आ जाएगा? कश्मीर में आ जाएगा। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी एंड तंबाकू, ठीक है। कॉफ़ी और तंबाकू का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। फैक्चुअल डेटा है, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। और नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिक्स है। इन 1956 इंडियन स्टेट वर रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1956 में क्या होता है? इंडियन स्टेट आपका फिर से रीऑर्गेनाइज हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पे। फर्स्ट स्टेट जो रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज कौन सा था? आंध्रा था। इसको भी हम लोग पॉलिटी में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री से, हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज फ्यूचर इंजन। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? फ्यूचर इंजन बोला जाता है। द एबंडेंट सोर्स ऑफ केमिकल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इज बिटुमेन, ठीक है। एबंडेंट सोर्स ऑफ केमिकल जो आपका इंडस्ट्री में यूज होता है वो कौन सा है? बिटुमेन हो गया। बायो से क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वाज फर्स्ट मेड बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है उसको फर्स्ट पहली बार किसे बनाया था? बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। वाटर इज एब्जॉर्ब इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। वन अ पर्सन ब्रीज देर इज एन एवरेज ऑफ 10 डेसिबल ऑफ नॉइज, ठीक है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो नॉइज कितना होता है? तो 10 डेसिबल का नॉइज होता है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल स्टैंडर्ड। मतलब इकोलॉजी पूछा था कि विच वन ऑफ द इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल स्टैंडर्ड, तो वो हो जाएगा आपका इकोलॉजी।
इसलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला वाज रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला बुक किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने पूछ रहे हैं। जॉर्ज स्पेट वाज द लीडर फॉर फिजिकूप। फिजिकूप का लीडर कौन था? जॉर्ज स्पेट। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन पुणे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन कहाँ है इंडिया का? तो पुणे में है। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी दिल्ली मेट्रो एग्जाम जो 13 जनवरी 2002 को कंडक्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन पूछा है होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय, तो उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जो महाराष्ट्र में होम रूल स्टार्ट हुआ था वो किसके द्वारा? बाल गंगाधर। वैसे तो हम लोग एनिमेशन का नाम याद रखते हैं। गीता रहस्य वाज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखते हैं। सोलार इक्लिप्स ऑकर्स, मतलब उसमें देखिए इससे पहले पूछा गया था लूनार इक्लिप्स के बारे में, इसमें सोलार के बारे में पूछा। जब मून कम्स बिटवीन सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलार इक्लिप्स होता है। कॉटन फ्लैक्स एंड जूट आर फाइबर क्रॉप। कॉटन फ्लैक्स और जूट पूछा था क्वेश्चन कि कॉटन फ्लैक्स आर जूट ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर क्रॉप्स। कावेरी महानदी एंड गंगा आर द डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स इन इंडिया। कावेरी हो गया महानदी और गंगा जो नदी है वो डेल्टा बनाता है इंडिया में। फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। नर्मदा ताप्ती साबरमती आर द स्टोरेज फॉर्मिंग रिवर। ये आपका स्टोरेज बनाता है, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आगे आया था दैट वायरस इन कंप्यूटर इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वायरस जो कंप्यूटर किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर। ये तो इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन है मेटल गेट हीटेड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? मेटल हीटेड होता है। हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर ऑकर एट 3.98 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा वाटर का डेंसिटी था। आयरन पीसेस डू नॉट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। क्यों? तो इसका रीजन बिकॉज द वाटर डिस्प्लेस बाय आयरन इज लेस देन द वेट ऑफ द आयरन, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं। द डॉक्टर यूज कॉनकेव मिरर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीथ। टीथ का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। एयर इज ए मिक्सचर एंड ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। एयर क्या है? मिक्सचर है और ब्रॉन्ज क्या है? एक एलॉय है। एलॉय समझते हैं ना, जो मेटल प्लस नॉन मेटल या फिर मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल प्लस मेटल मिल करके जो बनता है। द रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव टिश्यू लाइनिंग इन द बैक ऑफ आवर। जो रेटिना है वो क्या है? लाइट सेंसिटिव टिश्यू है लाइनिंग इन द बैक ऑफ हमें आई के पीछे में। वाटर इन द माउंटेन स्टार्ट बॉइलिंग एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि पानी का बोलने का कितना होता है? खोलने का 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका जो माउंटेन में होता है वो 100 डिग्री से पहले ही बॉयल करना शुरू हो जाता है। द शेप ऑफ द फ्लूइड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। शेप ऑफ फ्लूइड ड्रॉप इज स्फेरिकल क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया पहले भी, सरफेस टेंशन की वजह से। ड्राई सैंड सीम्स टू साइन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्राई सैंड आपका साइन करते हुए इसलिए हम लोग देखता है क्यों, किस वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। गामा रेज आर द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन फॉर ह्यूमन। गामा रे होता है मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन होता है ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका केमिस्ट्री में। बॉयल्स लॉ इज ए गैस लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या है? गैस लॉ है। स्टेटिंग दैट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम है गैस का वो इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस घटेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। व्हेन टेम्परेचर इज हेल्ड जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। एंटीजन इज ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ठीक है। एंटीजन क्या है? टॉक्सिन या फिर अदर फॉरेन सब्सटेंस है विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी स्प्रेड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करने के लिए। कोलेरा डिजीज किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। रेटिना इज ए लेयर एट द बैक ऑफ द आई, ऑलरेडी पूछ चुका है। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर किससे कंट्रोल होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो आपका आरआरबी गोरखपुर हुआ था एग्जाम 3/3/2002, ठीक है, 3 मार्च 2002 को। पहला क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक चेंजेस हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। और देवगिरी का ही नाम बदल करके क्या रख दिया? दौलताबाद। एक फैक्चुअल डेटा है दैट मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद। एमबीटी के ही टाइम में आपका इब्न बतूता जो मोरक्को से था वो आया था इंडिया। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेन वाटर फॉर्म्स स्फेरिकल स्टेट ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑलरेडी डिस्कस। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पायरोमीटर का। बैरोमीटर एक फैक्चुअल डेटा है। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का, और आपका हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव्स का स्पीड क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। वो कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए वैक्यूम,
मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इन द कोलिजन ऑफ टू बॉल ऑफ द सेम टेम्परेचर द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, मतलब जब कोलिजन होता है जब दो बॉल का सेम टेम्परेचर तो उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? टू ट्रीट विथ हाइड्रोजन इज ए केमिकल रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर हाइड्रोजन H2N another compound or element usually in the presence of a catalyst such as nickel, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। तो आपका जो हो गया ये हाइड्रोजन से क्या है? टू ट्रीट विथ हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करता है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में? मोलिकुलर हाइड्रोजन और H2N अनदर कंपाउंड और कोई और कंपाउंड या फिर एलिमेंट के साथ। और कैटलिस्ट क्या यूज़ करता है? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम का। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट जो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हेन द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम 4 टाइम, मतलब जब व्हेन द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम, जब लेंथ पेंडुलम का 4 गुना होगा तो इसका टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। द करंट इन डायोड ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। करंट जो डायोड में होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कार्बोरेटर इज इन पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। 100 डिग्री सेल्सियस यूज इन ए रेडिएशन पायरोमीटर। 100 डिग्री सेल्सियस यूज होता है किसमें? रेडिएशन पायरोमीटर में। बायन फोर्स डिपेंड ऑन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। बायन फोर्स किस पर डिपेंड है? कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है पानी में। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस मापता है वो किससे मापता है? लाइट ईयर। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज पार्सेक। लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? मेजरिंग डिस्टेंस पार्सेक है। 1 पार्सेक कितना होता है? 3.26 लीप ईयर। लीप ईयर की जगह पे आपका लाइट ईयर होगा, ठीक है। केमिस्ट्री से देखते हैं। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड 40% ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज पेस्टिसाइड। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और 40% ऑफ H2O2 का यूज करते हैं किसमें? पेस्टिसाइड में। मीथेन क्लोरिनेशन इज ए फ्री रेडिकल फंक्शन। मीथेन क्लोरिनेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल फंक्शन होता है। बेंजीन किससे ऑब्टेन होता है? बेंजीन ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विथ जिंक पाउडर। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड एक्सपेंसिव मेटल, ये तो जानते हैं। डायमंड इज ब्राइट क्यों? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। 22वां क्वेश्चन है ब्रेन डिसऑर्डर आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। ब्रेन डिसऑर्डर जो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता। अब मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ कुछ आएगा। विजय घाट इज द मेमोरी ऑफ इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसका मतलब स्मारक में क्या बोलते हैं उसको? जैसे महात्मा गांधी का मतलब समाधि स्थल में लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ है? विजय घाट पे। राइडर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से है। थॉमस वाज रिटन बाय भीषम शाहनी। हैवी इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू रांची। हैवी इंजीनियरिंग कहाँ है? रांची में। यामा वाज रिटन बाय महादेव। यामा किसने लिखा? महादेव। साउथ रोडेशिया वाज इन एर्लियर नेम ऑफ जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? साउथ रोडेशिया। आगा कप किससे रिलेटेड है? आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका आरआरबी चंडीगढ़ एग्जाम 9 मार्च 2003 को जो कंडक्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन पूछा बदायूनी वाज द कंटेम्प्रेरी फिलोसफर ऑफ अकबर। कंटेम्प्रेरी फिलोसफर था मतलब अकबर के समकालीन, ठीक है। कौन था? बदायूनी। वो कौन था? फिलोसफर था। नेक्स्ट फ्रीली सस्पेंडेड नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो रहता है वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑलवेज होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अर्थ इज डेल्टा 23 एंड हाफ डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सियल लाइन। 23.4 फ्रॉम इट्स एक्सियल लाइन से आपका मतलब झुका हुआ है। एयर क्रिएट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। एयर आपका सभी डायरेक्शन में प्रेशर को क्रिएट करता है। रियो ग्रेनेड रिवर फॉर्म्स इंटरनेशनल बॉर्डर। रियो ग्रेनेड रिवर जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इफ़ देर इज द डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिटवीन टू प्लेसेस देन द डिफरेंस बिटवीन देयर लोकल टाइम इज 1 आवर। अगर 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड दो प्लेस के बीच में डिफरेंस है तो वहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 आवर का हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम इज चीफली फाउंड इन इंडिया। न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम जो है वो इंडिया में मिलता है, मतलब चीफली मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट वी सी लाइटिंग बिफोर वी हियर थंडर। हाँ मतलब हम लोग को लाइटनिंग पहले क्यों दिख जाता है? थंडर से पहले। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है। लाइटनिंग कंडक्टर वाई डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर को किसने डिस्कवर किया था? तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो क्वेश्चन है सीधा 9 का एनसीईआरटी से उठाया गया है। हाल फिलहाल मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड वाटर डो नॉट प्रोड्यूस फॉर्म व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। जब वाटर से रिएक्ट करते तो हार्ड वाटर आपका फॉर्म नहीं बनाता। फॉर्म समझते हैं ना? झाग।
सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। सेलुलोज किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल पॉलीमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज बाय ट्रीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है ट्रीज से। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या आ गया? फुल नेम ऑफ इसरो क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विनोबा भावे इज द फर्स्ट इंडियन टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। उसके बाद एक फैक्चुअल डेटा है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन बाय द फिलीपींस गवर्नमेंट। फिलीपीन गवर्नमेंट के द्वारा दिया था। कब से? 1958 से, ठीक है। टू कॉमरेड इट्स थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, क्योंकि उसका थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे उस कंट्री के? रेमन मैग्सेसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरआरबी मुजफ्फर एग्जाम 6 अप्रैल 2003 का क्वेश्चन है। एनसीएन से पूछा गया, द स्क्रिप्ट ऑफ आईबीसी हैज़ नॉट बीन डेसिमल, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया इसको। आईबीसी वाज अर्बन सिविलाइजेशन था, हाइबर वैदिक सिविलाइजेशन जो उसके बाद आया वो आपका रूरल था। बेल ऑफ जस्टिस वाज स्टार्टेड, बेल ऑफ जस्टिस वो किसने स्टार्ट किया? जहांगीर। मतलब किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत है वो आकर के, एक घंटा था उसको बजा देगा, उसको उसी टाइम जस्टिस होगा। गयासुद्दीन बलबन एडप्ट द पॉलिसी ऑफ आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाया था? तो गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत का था। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड मैप वाज ड्रॉन बाय द एनेक्सीमेंडर। पहला वर्ल्ड मैप किसके द्वारा ड्रॉ किया गया था? एनेक्सीमेंडर के द्वारा। द चेंज इज 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब हर 1 डिग्री में 4 मिनट का चेंज होता है। उसी तरह तो 15 डिग्री में 1 घंटा का फर्क ऑलरेडी कर चुके हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट मतलब बाहर से जो सामान मंगाते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा जो हम लोग बाहर भेजते हैं। देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट की फेवरेबल होगा, ठीक है। सॉरी, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, मतलब जो अगर हम बाहर सामान भेज रहे हैं और बाहर से कम मंगा रहे हैं और हम लोग ज़्यादा भेज रहे हैं तो हम लोग को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो फेवरेबल होगा। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF क्या है? इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। मेंबर कंट्री जो उसका होगा IMF का, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द स्टेट पीरियड, ठीक है। IMF ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन भी देता है मेंबर कंट्रीज को। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज फॉरेक्स रिजर्व ऑन फ्यूल इम्पोर्ट, ठीक है। मतलब हम लोग मतलब फॉरेक्स रिजर्व को मैक्सिमम किस में खर्च करते हैं? तो फ्यूल इम्पोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, कंपाइलर इज द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज कौन कन्वर्ट करता है? तो दैट विल बी द कंपाइलर। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज इन फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट AC से DC कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण कॉइन्ड द टर्म अंत्योदया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदया टर्म दिया था। जीसस क्राइस्ट आपका कहाँ पैदा हुए थे? तो बेबीलोन में। जय नेक्स्ट एक फैक्चुअल डेटा, जयप्रकाश नारायण गेव द स्लोगन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने कंप्लीट रिवोल्यूशन का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट देते हैं 8 फरवरी 2004 को आपका RRB गोरखपुर का एग्जाम का क्वेश्चन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, ऑलरेडी डिस्कस। कनिष्क कौन है? फिर कनिष्क द ग्रेट कनिष्क द ग्रेट वाज द इम्पेरर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी का था, ठीक है। ये आपका कश्मीर का रूलर था। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इंडिया का कौन है? गुजरात है, और वर्ल्ड का चाइना हो जाएगा। एक फैक्चुअल डेटा, दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया था उसी टाइम में आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट को बनाया जाता 1956 से 61 के बीच में। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, गिट सेठी ऑफ इंडिया इज अ प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ इंग्लिश बिलियर्ड्स। इंग्लिश बिलियर्ड्स का प्रोफेशनल प्लेयर कौन है? गिट सेठी। ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोंचिटी इज एन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंचियल ट्यूब्स, ठीक है। ब्रोंची में द एयर पैसेज बिटवीन द माउथ एंड नोज एंड द लंग्स, ठीक है। ब्रोंची इज एन इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग होता है तो आपका जो एयर पैसेज में, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी कंटेंट 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पी साइज होता है, मतलब मटर के शेप में होता है। स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ पे लोकेट होता है? बेस ऑफ ब्रेन के बेस में, ठीक है। जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो, मतलब जस्ट टू विच इट इज अटैच विया नर्व फाइबर, ठीक है। अटैच किससे होता है? नर्व फाइबर से। हम लोग बायोलॉजी में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। DNA इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। DNA किसका टाइप है? न्यूक्लिक एसिड का। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक DNA इज फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम लोग पढ़ चुके हैं बायो का, आप क्लास देख सकते हैं। बायो का एक सेल चैप्टर अपलोड किया, उसमें है इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, अर्जुन टैंक डेवलप बाय इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा अर्जुन टैंक का डेवलप किया जाता, किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए।
उसके बाद DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1958 में। नेक्स्ट RRB रांची 11 अप्रैल 2004 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सबसे ओल्डेस्ट वेदा पूछा गया था तो ऋग्वेद हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन आपका कब बना था? तो 1897 में, ठीक है। किसके द्वारा? बाय स्वामी विवेकानंद। मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट पाकिस्तान कब मांगा था? तो 1940 में पहली बार। सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 से। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? वाई साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। नेक्स्ट देखते हैं आयोनोस्फीयर आर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर दैट आयन बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन, ठीक है। आयोनाइज किस वजह से होता है? बाय सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से। फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन। पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा? दामोदर वैली कॉरपोरेशन में से DVC झारखंड में। इन झारखंड और बंगाल हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। मैक्सिमम टेन्योर फॉर प्रेसिडेंट रूल इज 3 ईयर, मतलब मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कितना साल तक लग सकता है? तो 3 साल तक। आयनोस्फीयर इन एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब आयनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन होता है, मतलब कैटायन एनायन दोनों पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होता है वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से। वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, ठीक है। वेट किसका इक्वल है? मास को जब ग्रेविटी से इंटू करता है, मतलब m/g, ठीक है। इक्वल टू 9.8065 न्यूटन्स एग्जैक्टली। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल, पोल में मैक्सिमम होता है और मिनिमम कहाँ पे होता है? आपका इक्वेटर पे होता है। उसके बाद इन द बॉडी विटामिन के प्लेज अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग, मतलब थक्का जमना खून का। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज एन इंटरनेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड है, कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 दिसंबर 2004 में जो एग्जाम हुआ था RRB गोरखपुर, उसका क्वेश्चन। सबसे पहले पंड्यान डायनेस्टी हैड देयर मेन सेंटर इन मदुराई। पंड्यान डायनेस्टी का मेन सेंटर कौन सा था? मदुराई था। जैन लिटरेचर को आपका अगामा भी बोला जाता है। सांख्य आपका ओल्डेस्ट ऑफ द आस्टिक और ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया। सांख्य जो है ओल्डेस्ट ऑफ द आस्टिका और ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया, मतलब सबसे पुराना है सांख्य। नेक्स्ट देखते हैं अजय पाल इस्टेब्लिश अजमेर 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 स्टेट को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो अजय पाल। अरब इन्वेटेड टू इंडिया थ्रू बोलन पास। अरब लोग जो इंडिया आए थे वो किधर से होकर के आए थे? तो बोलन दर्रा से होकर के आए थे। तराइन का पहला बैटल लड़ा गया था 1911, ठीक है। तराइन को युद्ध पता है ना? मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। सॉरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसमें थोड़ा सा डाउट है, देख लेंगे हम। आगे चलते हैं। हमीरा महाकाव्य इज अ 15th सेंचुरी इंडियन संस्कृत एपिक पोएम रिटन बाय द जैन स्कॉलर नायाचंद्र सूरी, ठीक है। हमीरा महाकाव्य 15th सेंचुरी इंडियन संस्कृत एपिक है जिसको किसने लिखा है? जैन स्कॉलर नायाचंद्र सूरी। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने इस्टेब्लिश किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। एक फैक्चुअल डेटा है, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज। ये ऑल्सो इसी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं बरमुडा ट्रायंगल कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका? इंडिया का, गुजरात का है। पीपल ऑफ टोडा ट्राइब आर फाउंड इन नीलगिरी, ठीक है। टोडा ट्राइब आपका कहाँ मिलता है? नीलगिरीज में। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कौन सा स्टेट है? तो कर्नाटका हो जाएगा। नेचुरल रबर इज द मेन यील्ड ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का में क्या है? मेन यील्ड कौन सा है? नेचुरल रबर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही उगाया जाता है। ड्राई सेल को किसने इन्वेंट किया था? जॉर्ज लेक्लेंची। इन ह्यूमन बॉडी स्प्लीन सर्व एज ए ब्लड बैंक। स्प्लीन जो होता है प्लीहा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ब्लड बैंक के तौर पे सर्व करता है। ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के ब्लड डज नॉट क्लॉट, ठीक है। अगर आपका विटामिन के कमी है तो खून आपका नहीं जमेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फाइब्रिनोजेन नेम्ड प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड प्लेटलेट्स में क्या पाया जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये प्रोटीन है जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है। मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट सीरीज इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, नहीं पूछा जाएगा। सिमो चार्ट इज यूज इन प्रोसेस एनालिसिस। सिमो चार्ट का यूज करता है प्रोसेस एनालिसिस में। मैक्सिमम न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है वो कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। 2004 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट 2005 का करेंगे। 2005 में बहुत सारे एग्जाम हुआ था, सो आई थिंक 1 क्लास विल बी नॉट इनफ। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और जो भी आपका डाउट होंगे वो देख लीजिएगा। और तराइन का फर्स्ट बैटल एक बार हम देख लेते हैं, फिर बताते हैं।
मैंने कहा था ना कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो 1911 में नहीं था, 1191 में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। सेकेंड बैटल फिर 1192 में हुआ था दोनों के बीच में। पहला बैटल में मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरा बैटल में वो जीत गया था, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।